के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। Maybe it is only an imagination that mental abilities, discipline, cultural, social and moral values are developed in students by mathematics. कह सकते हैं Analytical reasoning, thinking, self-confidence and emotions are developed in students by mathematics. सरकार जब बात इमोशंस की आए ना तो मैथमेटिक्स की वो वाला आंसर नहीं है जो आप ऐसे में लिख के आते थे कि 6 पेज भर दिए बस सब लिख दो जो भी पता है ना। इमोशंस का मैथमेटिक्स से ज्यादा संबंध तो नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। लॉजिकल होंगे ऐसे लोग ज्यादातर और इमोशंस भी डेवलप हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, सब कुछ मैथमेटिक्स से हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? है गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभावों को विकसित करता है। भैया मनोभावों के लिए जो लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। फिर भी चलो मान लेते हैं, लेकिन कोठारी आयोग ने अगर ये बात सही भी है तब भी कोठारी आयोग तो ये बात नहीं कहता है। डी ऑप्शन है एवरी स्टूडेंट कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द एब्स्ट्रैक्शन इन मैथमेटिक्स सो इट शुड बी एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आफ्टर क्लास 8। कि हर बच्चा जो है वो नहीं कर पाएगा मैथ्स को, ये बात यहाँ गलत है। यहाँ पे एक ही उत्तर सही है, वो है ए ऑप्शन। अगर बाकी तीनों बातें अपने आप में सही हो तब भी वो कोठारी आयोग के बारे में सही नहीं है। तो एक ऑप्शन है ए ऑप्शन। कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए 10th तक 1 to 10 के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय हो, कंपलसरी सब्जेक्ट हो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 1 to 10 एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। यानी इतना गणित सबको आना चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, आपने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई की है तो आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स आपका 10th तक होता ही है। वहीं अगर यूपी में, अभी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या स्थिति है, बट जब मैं वहां थी तो वहां 9th से ही चीजें अलग हो जाती हैं। साइंस और कॉमर्स और आपकी ह्यूमैनिटीज जो है वो अलग हो जाती हैं। तो जनरली ये होता है कि 1st to 10th तक आप मैथ्स पढ़ें, ये चीज कोठारी आयोग ने कही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। उस समय हमने साइंस लिया था, फिर आंसू आए थे। देखो एक बार देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। लल्लन झा कह रहे हैं मैम मुझे सुष्मिता नाम की लड़की ने धोखा दिया है, प्लीज बोलो उसको ये वो, आई रियली लव हर, शायद आपके कहने से मान जाए। हाँ, सुष्मिता ने आपको मेरी वजह से तो धोखा दिया है, मेरे कहने से मान जाएगी। कैसी बातें करते हो यार, क्या 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 खाते पीते हो हैं? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें डी ऑप्शन की तो देखिएगा एक बार, which one of the following is not related to the development of number sense? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है? बताइएगा एक बार। है लल्लन भाई ऐसा कुछ नहीं करते, चुपचाप से अपनी पढ़ाई पे, जीवन पे फोकस करो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। आगे नहीं बोलूंगी। देखिएगा डी ऑप्शन, ये थोड़ा बहुत मजाक चलता रहना चाहिए, खतरनाक लोग हैं। अगर हम बात करें which one of the following is not related to the development of number sense, ये हर बार क्वेश्चन आता है। आप इसको जो भी कहना चाहें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कुछ लोग स्टार बनाते हैं, मोस्ट फेवरेट लिख लीजिए मेरी भाषा में। तो ये बहुत पूछा जाता है, ऐसे कई क्वेश्चन आज रहे हैं, लगभग सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं। तो अगर हम बात करें कि संख्या ज्ञान के विषय में नंबर सेंस की बात करें तो कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, तो पहले हमें याद रखना है कि सीरिएशन इसका पार्ट है। सीरिएशन क्या होता है? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप चीजों को लगाना सीखते हैं, उससे आपका संख्या ज्ञान बढ़ता है। संख्या ज्ञान, 4 चॉकलेट दी बच्चे को, 2 ले ली तो, या फिर जो बड़ी चॉकलेट है उसको सीरीज में लगा पा रहे हैं, समथिंग समथिंग। हायरार्किकल इंक्लूजन हमने शुरुआत में ही बात की थी, हायरार्किकल इंक्लूजन भी नंबर सेंस का ही पार्ट है। उसका रीजन क्या है कि हायरार्किकल मतलब आपको कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चीजें समझ में आने लगती हैं। जैसे 5 है तो 5 का मतलब है कि हायरार्की में ऊपर है तो 4 इसके अंदर अपने आप समाहित होगा, 4 में 3 अपने आप समाहित होगा, 5 में 3 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा, जब मिलके 5 बना होगा। तो यानी हायरार्की है बढ़ते हुए क्रम में, पदानुक्रम में। क्लासिफिकेशन होता है कि आप चीजों को बांट के देख पाए कैटेगरीज में कि भैया ये वाली शेप एक कैटेगरी में आएगी, ये वाली शेप एक कैटेगरी में आएगी। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। ये भी नंबर सेंस आपका डेवलप कराता है। ईगो सेंट्रिज्म जो है इसका बिल्कुल कतई भी पार्ट नहीं है। आत्म केंद्रित होना ये वो प्याजे वाला ईगो सेंट्रिज्म है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो सोचता है जैसा मैं फील करता हूं वैसा सब फील करते हैं। इसका नंबर कॉन्सेप्ट से कोई भी लेना देना यहां नहीं है। कोई कह रहा है कम टू लाइव क्लास फॉर दिस फन, किंग आर्किस। आपका एग्जाम नहीं है ना, यहाँ पूछो लोगों के आंसू निकले हुए हैं, तो आप तो आएंगे ही फन के लिए। डी ऑप्शन, फिर कई बार तो होता भी नहीं है, फिर क्या करते हो? क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, द नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज हेल्प्स, यानी गणितीय भाषा सहायक होती है। बताइएगा एक बार। मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है, नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स की अपनी भाषा है,
एक टर्मिनोलॉजी है, हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है, बट मैथ्स की स्पेशली है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में सही है, बताइएगा एक बार। राजा कुमार कह रहे हैं मैं डेली क्लास लाइक शेयर करता हूँ, ग्रेट फैन ऑफ योर स्टाइल, धन्यवाद जी। बिल्कुल, टीचिंग का मतलब मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप एक मुंह बना के आए, पढ़ाएं और चले जाएं चुपचाप से। बच्चे रोबोट्स नहीं होते, जीते जागते लोग होते हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी चीज है। देखिएगा, गणितीय भाषा सहायक होती है किस चीज में? इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बिल्कुल, आपको जब आप एक नंबर, वो जो एक वर्ड प्रॉब्लम होती है कि दो आलू थे, दो टिंडे थे, उन दोनों को जोड़ दिया तो आलू टिंडे 4 हो गए, है ना, ये क्या वर्ड प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज से डेवलप होती है। बिल्कुल पॉइंट है कि आप वो समझ के पता कर पाते कि अच्छा कुल लिखा है तो टोटल जोड़ने की बात हो रही होगी, ये अपने आप में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। फिर ऑप्शन है बी, इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव एंड स्पीकिंग स्किल्स, यानी संप्रेषण और वाचन कौशल को बेहतर करता है। तो भाई फिर लैंग्वेज किसके लिए पढ़ा रहे हैं? लड्डू के लिए नहीं। इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, ये बात फिर भी हमें लॉजिकल लग रही है। और 3 ऑप्शन चूज करने का यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, अगर आप इसको साथ में ले भी लेते तो वो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो संप्रेषण और वाचन कौशल के लिए तो भाई इतनी लैंग्वेजेस किस लिए पढ़ाई जा रही हैं? इसीलिए पढ़ाई जा रही हैं, ये गणित का काम थोड़ी है यहाँ पे, या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का काम नहीं है वो। जनरली तो आप नॉर्मल भाषा में यूज भी नहीं करते कई बार। तो ए और सी तो यहाँ सही है, बाकी जो बी है वो सही नहीं माना जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यार इतना चक्कर क्या है कि जब मुश्किल क्लास होती है मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा फनी वे में उसको हम समझ सकें, ताकि स्ट्रेस ना आए बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े लेंदी भी हैं आज के क्वेश्चंस, तो माहौल ठीक बना रहे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के, मुझे हंसी आती नहीं, ये निशा दिला देती है यहाँ पे बैठ के। देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। नितेश कह रहे हैं जब पढ़ाती हैं तो लगता है, आप पढ़ाती हैं तो लगता है सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में जाता हूं तो सब भूल जाता हूं। पिंक हैंड वेविंग। नितेश, इसका रीजन ये है कि आप इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। क्लास को सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनाना है कि समझ में आ रहा है तो उसको प्रैक्टिस ना करें। एटलीस्ट जो पीडीएफ मिलती है उसको ही बार बार पढ़ लिया करो, ताकि दिमाग में चीज सेट हो जाए। खुद से भी तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, करियर रूल पे चले जाओ, फ्री मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ तो करो। बिल्कुल मस्ती क्लास में होनी चाहिए नवनीत, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़े, अब बस 4-6 सवाल बचे हैं। शिफा क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात, कमेंट में बता देना बाद में क्लास के। देखिएगा, शिफा बहुत पुरानी लर्नर है। व्हेन आस्क्ड शिफा बिन हुसैन, when asked to solve 56 plus 42, a class 2 child solve it in the following way। एक कक्षा 2 का बच्चा है, उसने जब उसको कहा गया 56 और 42 को जोड़ दो, तो उसने क्या किया, 56 प्लस 42 इसको इस तरह से दर्शाया कि 50 प्लस, यानी ये 50 यहां से उठाया और 40 यहां से उठाया और 6 और 2 को अलग कर दिया। फिर इसको कैसे करके दिखाया, ये 50 और 40 90 हो गए और 6 और 2 8 हो गए, यानी उसने क्रिएटिविटी दिखा दी है पूरी अपनी। तो 98 ही होगा, सॉल्व तो सही किया है। एज अ मैथमेटिक्स टीचर व्हाट विल बी योर रिएक्शन टुवर्ड द स्टूडेंट, आपका क्या रिएक्शन होगा एक गणित के अध्यापक के रूप में या अध्यापिका के रूप में? ए ऑप्शन है डिस्करेज करेंगे स्टूडेंट को कि अपरिंग स्ट्रेटेजी ना बनाए, ज्यादा हीरो ना बने, नहीं भाई अगर वो गलती भी कर रहा होगा तो पहले तो उसको मौका तो देंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग का, है कि नहीं। फिर आता है बी ऑप्शन, स्कोल्ड द स्टूडेंट सिंस द प्रोसेस डन वाज नॉट हेल्पिंग टू लर्न द कॉलम मेथड ऑफ एडिशन, के छात्र को डांटेंगे क्योंकि यह प्रक्रिया स्तंभ विधि से योग को सीखने में सहायता नहीं कर सकती। पहले तो आपको डांटना है ही नहीं, यही अपने आप में नेगेटिव है ना। ये अगर बात भी सही होती ना, तब भी ये स्कोल्डिंग कभी भी सही उत्तर नहीं होगा। फटकारना, रेप्रीमेंड करना, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। डायरेक्ट द स्टूडेंट टू सी हाउ अदर स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सीक देयर हेल्प टू सॉल्व इट इन दी करेक्ट वे, यानी छात्र को निर्देश देंगे कि दूसरों ने क्या सॉल्व किया उसको देखो और सही वे में सॉल्व करो। तो गलत तो उसने सॉल्व नहीं किया है। Appreciate the student for solving the problem using an alternative strategy since it will enhance creativity and critical thinking। बिल्कुल सही बात है, वैकल्पिक रणनीति का मौका देंगे। ये वैकल्पिक अवधारणा नहीं है, तरीका है। तो हम तो वैकल्पिक अवधारणाएं जो गलत भी होती है कई बार, उनका भी मौका देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे तो अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज के लिए कि वो डिफरेंट वे में सोच पाया है या सोच पाई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहेगा, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग विल प्रमोट कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग, यानी निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। कोलैबोरेटिव और एक्टिव लर्निंग यानी बच्चे एक दूसरे की सहायता करें, कोलैब करें, एक दूसरे के साथ ग्रुप में सीखें। एक्टिव लर्निंग यानी एक्टिव रहें, दौड़ते भागते रहें, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब सक्रिय रहें, चाहे वो फिजिकली हो मेंटली हो, इंटरेस्ट बना रहे उनका।
ठीक है जी, आपके नोट्स बहुत सही लग रहे हैं पढ़ने में। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू कंचन। देखिए हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनी दूर बैठे हो आप लोग तो लगना तो चाहिए आपको कि ठीक है यार इतने भी दूर नहीं है हम। देखिएगा ये जितने भी लोग हैं, लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं कि सीजी टेट की क्लास कराई है, सबकी क्लास एक साथ कराना पॉसिबल नहीं, बट जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके लिए सबके लिए कॉमन होते हैं, है ना, तो उनको अपने सिलेबस के हिसाब से देख लिया करो, ये मत सोचा करो लोग देख के अलग अलग एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। ठंड बढ़ रही है, देर रात तक जागा नहीं जाता, सुबह में सीबीएसई वालों ने मिड दिसंबर एंड जनवरी ही क्यों चूज किया एग्जाम के लिए। वो कह रहे हैं ठंड में अच्छी पढ़ाई होती है, रजाई ओढ़ के बैठो और पढ़ाई करो। पुराना स्टूडेंट हूं मैं बहुत, रणधीर कितना 500 साल। देखिएगा एक बार जवाब दीजिए फटाफट से। 56% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, समझते हैं क्या कहानी है। ये देखते हैं कोलैबोरेटिव और एक्टिव लर्निंग कहां प्रमोट हो रही है। स्टूडेंट्स क्लासिफाइंग शेप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया इवॉल्व्ड बाय देम थ्रू देयर क्लासरूम डिस्कशन। चलो ठीक है, बच्चा एक्टिव है। टीचर शेयरिंग द प्रोसेस, ना टीचर सेंटर्ड हो गया। इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, फिर से आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सबमिट कर दो बस टीचर को, बोरिंग है। प्रोवाइड मैथमेटिकल गेम्स एंड रिडल्स टू ईच ऑफ द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू शेयर देयर आंसर्स। बताइए 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 क्या सही लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है देखते हैं। स्टूडेंट्स क्लासिफाइंग शेप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया इवॉल्व्ड बाय देम थ्रू देयर क्लासरूम डिस्कशंस, यानी छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकृत करते हैं। बच्चा यहां भी एक्टिव है और डी में भी एक्टिव ही लग रहा है, देखते हैं। प्रत्येक छात्र को गणितीय खेल और पहेलियां उपलब्ध कराना और उन्हें उनके उत्तरों को साझा करने के लिए कहना। उपलब्ध कराने से ज्यादा बच्चा यहां अपनी चर्चा में ज्यादा एक्टिव नहीं लग रहा आपको। कोलैबोरेटिव और एक्टिव जो मानदंड है यहाँ पे ऐसा लग रहा है उसको परोस दी जा रही हैं चीजें, तो डी से बेटर ए है, अदरवाइज डी उतना नेगेटिव नहीं था बट ज्यादा एक्टिव नहीं है ए से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 4 सवाल और हैं आपके। अगर हम बात करते हैं, सो जाया करो तुम, पोल अगले दिन दे दिया करो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। आवर टीचर गिव्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन हर क्लास एंड सर्कल द ग्रेटर नंबर इन द गिवन पेयर्स, यानी निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। यानी आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, बच्चे को पता करना है ताकि वो ऐसे सर्कल कर सके कि भाई ये बड़ी है या ये बड़ी है अपने हिसाब से। ठीक, आपने एक्टिविटी दी है बच्चों को, बताइएगा फटाफट से बताइए। कोई कह रहा है मेरे सारे आंसर अलग हैं, यही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यही करना है बस आपको पेपर में, है? वो जो छोड़ो यार, मैं आपको डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं कर सकती, है ना हो सकता है कई लोग, मैं मजाक में बोलूंगी फिर भी हो सकता है दिल पे ले जाए आप लोग, है ना। रिजल्ट तो पता ही है ना, तो सबका पास होना तो संभव होता नहीं है, वो यही वाली हरकतों से होती हैं चीजें फिर, है ना। तो थोड़ा सा यार ध्यान से कर लो, कोई बात नहीं। आज पहले दिन अगर अलग भी आ रहे हैं ना आंसर, तो कोशिश करो कि उसको बैठ करके आप एनालाइज करो, देखो गड़बड़ है कहाँ। ऐसा हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ही मैथ्स पेडागोजी कर रहे हो तो आंसर आपके अलग ही हैं, ये वो भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन है, आप 5वां भी लिख दें अपनी मर्जी से वहां। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन हूँ, अभी बीएड सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे सीटेट का बेनिफिट मिलेगा क्या। हाँ मिल जाएगा। शाह जो भी नाम है आपका, शाह हुजाइफा, क्योंकि अगर पीआरटी में अलाउ कर देते हैं आपको, और कर ही देंगे जहां तक D+ भी हो चाहे KVS हो, तो उस केस में आपको पेपर 1 आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, है ना। और पेपर 2 भी आप दे दीजिए, बट आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक बनेगा मुश्किल ही। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं 72%, देखते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर फॉर असेसिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। सिर्फ होल नंबर की बात हुई है क्या यहाँ। एज अ diagnostic test to address misconceptions in multiplication and division of decimal numbers, to assess whether students can recall को भेज दो फॉर कंपैरिजन। होल नंबर के बारे में बात नहीं है यहाँ पे, बात हुई ग्रेटर नंबर। अब ये होल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको तो हटा ही देंगे जहां पे भी होल का ऑप्शन है। एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट जहां पे आप मिसकॉन्सेप्शन एड्रेस कर सके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब डेसिमल नंबर्स में कंफ्यूजन होती है, ज्यादातर बच्चों को, लोगों को आज भी होती है, तो नैदानिक परीक्षण के रूप में ये डायग्नोज करेंगे आपके बच्चों को प्रॉब्लम आखिर होती कहां है, उनको क्या लगता है कि 0.9 बड़ा है कि 9 बड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो आसान है, फटाफट से समझेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा जल्दी से जवाब देंगे, 3 सवाल और हैं, फिर आप अपने घर जाइएगा और मैं अपने, मतलब आप तो अपने ही घर हैं, मैं भी घर ही हूं कायदे से। शाह, हाँ बता दिया यार, आपका तो जवाब दे दिया मैंने। देखिएगा जवाब दीजिए, जवाब। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया इन 4 ऑप्शंस में से नहीं है, नहीं है, नहीं है।
बताइएगा बताइएगा बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। अगर हम बात करें नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल गणितीय प्रक्रिया है यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, लॉजिकल थिंकिंग हुआ, ये सब है। विजुअलाइजेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अच्छा विजुअलाइज करो, एक ट्राइंगल है उसके 3 एंगल हैं, ये है वो है ना, विजुअलाइज करते हैं आप गणित में, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे ये आपने 2 संख्या को, 2 नंबर को रिप्रेजेंट किया इससे, कि मान लो कि ये 1 है और ये 1 है, मान के लो ये तो है ही, ये 10 10 20 है, तो ये क्या वो रिप्रेजेंटेशन है कि हम चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से भी और वैसे भी नंबर्स के थ्रू भी कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं गणित में। तो रिप्रेजेंटेशन भी क्या हुआ, पार्ट हुआ इसका। समझ पा रहे हो सरकार या नहीं, ये बता दीजिए बस, ठीक है बात। रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन अडेप्टेशन तो एक प्रक्रिया है जो पियाजे भी बात कर रहे हैं, और एक ऐसी प्रक्रिया अनुकूलन, मतलब आप एडजस्ट कर पा रहे हैं लाइफ में सरवाइव करने के लिए। अगर देखा जाए तो अडेप्टेशन क्या है, आप अडेप्ट कर पा रहे हैं सिचुएशंस के हिसाब से। भाई सर्दी बहुत ज्यादा हो गई, अडेप्ट कर लीजिए, नहीं तो जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो निकल लेगा अपना, है ना। तो मनीषा जायसवाल क्या कह रही है, मैम ऑफलाइन क्लास की एग्जैक्ट डेट बता दीजिएगा ताकि मैं आ पाऊं। अभी बता रहे हैं मनीषा, 1 मिनट रुको बस, अभी जादू मंत्र से बता देंगे। तो डी गलत था इसीलिए सही था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसका जवाब दीजिए, मैं मनीषा का जवाब देती हूँ। मैम ऑफलाइन क्लास बता देंगे ताकि मैं आ पाऊँ, थैंक यू, आपकी वजह से ही दिल्ली आने का चांस मिलेगा और इसी बहाने से। मनीषा क्यों यार मजे ले रहे हो मेरे, हैं ये क्लास क्या बना के रखा है, ठीक है, ये घर वाले नहीं पढ़ते क्या, कोई और नाम से रख रखा है क्या, इसी बहाने से बॉयफ्रेंड से मिलने का मौका मिल लूंगी, है ना। अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ ना, फिर खुद को शक्ल दिखाना, जाके घर वालों को पता हो ना हो, खुद को दिखाना, ठीक है, कि अगर ये वाला 1 हफ्ता ठीक से पढ़ लेती, अगर उद्देश्य सच में पढ़ने आना है तो आना है, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी होना चाहिए, वो प्राइमरी नहीं, ठीक है ना। देखो एक बार आगे बढ़ते हैं, खतरनाक लोग हैं भाई, एक से एक खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूडेड एट प्राइमरी लेवल बिकॉज, यानी प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं, इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो रही है प्राइमरी लेवल पे। वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, वही 2 आलू 2 टिंडे 2 टमाटर थे, 2 दे दिए किसी को उधार, ये कर दिया वो कर दिया, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम बचपन में देखते थे कि एक टोकरी में इतने सेब हैं, इतने निकाल लिए, ये कर दिया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनका होना जरूरी है, इसका रीजन बताइए। पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली आर इंपॉर्टेंट स्किल्स टू बी एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, दे आर दी ओनली टूल टू टीच लैंग्वेज मैथमेटिक्स। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का कोई सेंस है इस बात की, और भी तरीके हैं। फ्रिक्वेंट यूज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स मेक स्टूडेंट्स एफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसने कहा है कि सिर्फ इंग्लिश में ही होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं। दे आर इजी टू सॉल्व, हेंस हेल्प स्टूडेंट्स टू स्कोर बेटर मार्क्स। मार्क्स तो भैया उद्देश्य है ही नहीं पेडागोजी में, वो अपने आप आएंगे। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली आर इंपॉर्टेंट स्किल्स टू बी एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स, यानी छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं, इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझना, उसको प्रतिपादित कर पाना, और इंटरप्रेट करेंगे वो बच्चे कि अच्छा कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ताकि वो रियल लाइफ में भी मैथमेटिक्स को यूज कर पाएंगे एक दिन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, और ये है आपका सेकंड लास्ट सवाल, देखिएगा। यूज ऑफ द गेम स्नेक्स एंड लैडर्स। सबने खेला है ये सांप सीढ़ी, है ना, सांप काट लेता है फिर से 0 लेवल पहुंच जाते हैं। अभी अमानत आए थे, है ना, उनको धोखा वोखा मिल गया था, 100 पे उनको लग रहा था अब तो यहाँ है टॉप पे, सांप ने काटा 0 पे पहुंच गए, है ना, या 10 पे पहुंच गए। तो तुम बहुत गर्दन हिलाए हो, तुम्हें बड़ा पता है सांप कैसे काटता है? पढ़ लो चुपचाप। देखो एक बार, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, पोल पे ध्यान लगा लो। देखिएगा, स्नेक्स एंड लैडर्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद। बताइएगा कि जो सांप सीढ़ी का खेल है उसमें उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। मतलब जो सांप सीढ़ी है उससे किस तरह के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं बच्चे के अंदर, आप कैसे क्या पढ़ा सकते हैं बच्चे को। मेजरमेंट, अब मेजरमेंट वहां ये थोड़ी होता है सांप ने काटा, आप थे 99 पे और आप 10 पे आ गए इसकी पूंछ पे वापस, अच्छा तो ये कितने सेंटीमीटर हुआ, ये किया किसी ने? बच्चे भाग जाएंगे, खेलना बंद कर देंगे जिस दिन आपने ये कर दिया, ठीक। तो ये तो मेजरमेंट तो नहीं होता है। नंबर्स हाँ कह सकते हैं, शेप्स, शेप की भी सच कोई बात नहीं होती है, नंबर मेन चीज है। बॉक्सेस होते हैं ज्यादातर जगह पे, कोई और भी शेप दे सकते हो, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। ज्योमेट्री तो कतई नहीं, कोई यहाँ पे शेप और ट्राइंगल और ये सब थोड़ी होता है। मेन जो बात है जो बच्चे सीखेंगे वो होगी एप्रोप्रिएट, जो डेवलप होगी उनकी समझ, वो नंबर्स की होगी, है ना। कि एक तो अगर 6 आगे बढ़ना है, 7 पीछे आना है, तो ये सब क्या है, नंबर की समझ उसकी डेवलप होगी। एडिशन भी हो सकता है उसमें, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी नंबर का वो समझेंगे। तो बी ऑप्शन आज के लिए आखिरी सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, बढ़ेंगे आगे।
संस्कृत की क्लास तो नहीं होगी, बैच में है आई थिंक वो, अगर आप बैच में तो यूपीटेट का बैच जब आएगा तो बता दिया जाएगा आपको करियर पे। क्या कह रहे हैं आप? अबेकस का भी यूज करते हैं उसमें डेसिमल में। पूजा शायद आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, है ना? मेरे दिमाग से तो निकल गया होगा या फ्लो में बोल दिया होगा। अबेकस आई थिंक उसमें था नहीं ना ऑप्शन में, अगर होता तो शायद हम उसको ध्यान से पढ़ पाते। हाँ, डेसिमल के लिए भी यूज कर ले प्लेस वैल्यू का, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। रोशन साहू कह रहे हैं माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से नमन करता हूँ मैम, आपकी दुआ की जरूरत है। रोशन साहू बहुत ही बढ़िया, एक इतना धार्मिक कमेंट हमें मिला है आज के सेशन में, बस दिल खुश हो गया। हमें अब पता है कि यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, और सीतामढ़ी से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, आप लोग भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बिहार आना है घूमने, और बिहार के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है, आप लोग बहुत संख्या में वहां हैं ऐसा मुझे पता लगता है, तो जल्दी ही आऊंगी मैं जब भी मौका मिलेगा। तो डी ऑप्शन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द हाईएस्ट लेवल इन कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स इन चिल्ड्रन, बताइए। पैटर्न जो होते हैं उनकी अवधारणात्मक समझ का जो विकास है वो उच्चतम लेवल पे कैसे प्रदर्शित हो सकता है, बताइए। पैटर्न समझ रहे हैं ना? अभी बात करेंगे पैटर्न की। किसी की शर्ट पे पैटर्न होगा, आज तो मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसपे पैटर्न हो, निशाने पहने, ये आएगी नहीं अभी। हाँ एग्जैक्टली सविता कह रहे हैं, नहीं तो सब लव के चक्कर में है और मुझे चक्कर आ जाते हैं पढ़ पढ़ के। कोई बात नहीं, हंसी मजाक की भी बातें और सीरियस भी है। देखिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स यानी पैटर्न की पहचान करना, ये मैं नॉर्मलाइज कर रही हूँ कि हम हंसे ना। कल को आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बच्चा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे अगर आपके साथ, अलग अलग तरह की कुछ भी समस्या हो सकती है, तो आप उसके ऊपर हंसना शुरू ना कर दें हा 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 करके, है ना? तो वो वाला काम नहीं करना है, क्योंकि कई बार तो ये चीजें मजाक की होती हैं, कई बार सीरियसनेस भी होती है इन बातों में, तो ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। आप तो बड़े हैं तो मैं थोड़ा हंसी मजाक कर सकती हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स यानी पैटर्न की पहचान कर पाएगा बच्चा। एक्सटेंशन यानी उसको बढ़ा पाएगा। इमिटेटिंग का पैटर्न इमिटेट तो नहीं करेगा, क्रिएट भी कर सकता है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन बात यह है कि इन सबसे बेहतर है कि पहले तो वो आइडेंटिफाई ही कर पाए। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द हाईएस्ट लेवल इन कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स इन चिल्ड्रन, यानी आपको लग रहा है कि अवधारणात्मक समझ जो है बच्चे की वो हो गई है बेहतर। एक मिनट, हाईएस्ट लेवल भी कह रहा है वो, साथ में उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। फिर से समझेंगे। डी ऑप्शन कह रहे हैं 63% लोग। चलिए देखो, पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न है आपके, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक स्क्वायर आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया, ठीक है? ये क्या एक पैटर्न चल रहा है कि ऐसे आप मान लीजिए, अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊं स्टूडियो में, तो एकॉस्टिक फोमिंग भी लगी हुई है, लाओ दिखाओ। हाँ, तो ये हम घर से तो लाए थे कि इस पर पूजा करेंगे बैठ के, हुई नहीं कभी। तो ये क्या है? इस पे पैटर्न है एक, है ना? ये आप देख रहे हैं जैसे ये ब्लैक वाला पार्ट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर शेप, फिर ब्लू व्हाइट और कोई कहेगा मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, व्हाइट और ब्लैक है ना? तो ये व्हाइट और ब्लैक का पैटर्न बना हुआ है, स्क्वायर शेप बीच में बनी हुई है, पैटर्न है। अगर आप देख रहे हैं रिपीट हो रही है वो चीजें, तो पैटर्न का हाईएस्ट लेवल क्या होगा? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द हाईएस्ट लेवल इन कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स इन चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानी पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर है? यानी अब आपके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल समझ है, डेवलपमेंट है पैटर्न को लेकर, वो हाईएस्ट लेवल पे है। तो हाईएस्ट का मतलब तो फिर क्रिएटिंग होगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी पे चले जाइए। आइडेंटिफिकेशन तो आपका नॉलेज या एप्लीकेशन बेस्ड चीज हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड चीज हो जाएगी। इमिटेट करना तो अपने आप में कोई हाईएस्ट लेवल हो ही नहीं सकता। एक्सटेंशन भी अच्छी बात है कि आप उस पैटर्न जो चला आ रहा है इसका विस्तारण कर पाए, लेकिन इससे भी बेहतर बात है कि आप एक पैटर्न खुद क्रिएट कर पाए, अपना एक डिजाइन क्रिएट कर पाए। तो नए पैटर्न का सृजन करना क्या हो गया? ये हाईएस्ट लेवल हो गया, क्रिएटिंग सिंथेसिस जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है? तो डी ऑप्शन इज द लास्ट आंसर ओवर हियर, लास्ट